गुड मॉर्निंग दोस्तों, हरे कृष्णा। तो जग गई हूँ मैं और नहा भी ली हूँ। पूजा मैंने कर ली है। ये मैंने मेरी दालचीनी की चाय बनाई है। इसमें मैंने नींबू डाल लिया है, इसको मैं पीऊँगी। और तुलसी के 2 पत्ते मैंने खा लिए हैं, चबाते नहीं हैं इनको, बस ऐसे ही थोड़ा सा दबा दबा के इनको खा लेते हैं। और मैं चाय के साथ इनको अंदर गटक लेती हूँ। चाय पीते पीते मैंने सोचा चलो मटर भी छील लेती हूँ। बच्चे उठेंगे तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ जल्दी। तो बस पोता मेरा स्कूल चला गया है और मैं अपना सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। खाली बैठने से अच्छा है कि अपना काम ही कर लो कुछ। तो आजकल मैं अपना वेट कम करने पे लगी हुई हूँ। तो मैं इसके लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाती हूँ और मीठा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। चाय भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है और दालचीनी की चाय पीती हूँ। देखो कितना वेट कम होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीमार भी हूँ तो मुझे इतना वेट नहीं बढ़ाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही हो गई मेरी। तो अब मैं कंट्रोल कर रही हूँ थोड़ा। तो ये मेरी मटर भी उबल गई है। मैं सब्ज़ी बनाने से पहले मटर की इसको उबाल लेती हूँ और बस मैं इसको निकाल दूँगी थोड़ा, और ठंडे पानी से इसको धो लूँगी, ताकि ये इनका जो हरा रंग है वो ऐसा ही बना रहे। नहीं तो पीली पीली हो जाती हैं गर्म पानी में उबालने के बाद, अगर ठंडा पानी ना डालो तो बस मैं उसके लिए अब ये मसाला तैयार कर लेती हूँ प्याज लहसुन का। तो यही है। और मैंने आपको बताया ही था, तो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, तो अभी मेरे बच्चे भी आए हुए हैं और छोटी बहू आई हुई है। मेरा छोटा पोता भी आया हुआ है मेरे पास रहने के लिए। और अभी कुछ दिनों में मेरी बेटी भी आ जाएगी, तो मैं फिर आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। और यही मेरी है बस दिनचर्या, सुबह उठना और ये सब करना। और खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। खाना बनाने में मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जिस दिन मैं खाना ना बनाऊँ उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं बीमार भी होती हूँ तो भी मैं एकदम, अगर मुझे लगे कि भाई हाँ खाना बनाना है, तो मैं एकदम उठ के खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने में बस मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुएँ भी मेरी खाना बनाती हैं, खूब सब कुछ बना लेती हैं, लेकिन मेरे को इतना शौक़ है ना कि मैं ही आगे से भाग भाग के खुद ही बनाने लग जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं खाना ना बनाऊँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, और सच बात है ये, मैंने देखा है। जिस दिन मैं खाना नहीं बनाती उस दिन मेरा मन बड़ा उदास रहता है। मेरा टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। मुझे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बनाना ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं बना सकती। मतलब मुझे जो दे दो मैं उसी चीज़ का कुछ भी बना सकती हूँ। तो आज मैं अलग तरीके से बनाऊँगी सब्ज़ी। प्याज को मैं इसमें कूट लूँगी कुंडी सोटे से, फिर मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी में ना मसाला बनाऊँगी उसका। तो इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। कुंडी सोटे में मसाले को कूट कर सब्ज़ी बनाने में बहुत टेस्टी सा, अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में। प्याज मैंने कूट लिया। अब ये हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन है, इनको भी मैं इसी में कूट लूँगी ऐसे ही दरदरा सा, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी जगन्नाथ यात्रा के दिन भी चल रहे हैं, तो मैं ये सारा काम करके आज मैं अपने बेटे के साथ जाऊँगी जगन्नाथ यात्रा पे। मेरा बेटा पंजाबी बाग जाता है, उसका वहाँ पर काम है पंजाबी बाग में, तो मैं उसके साथ ही जाऊँगी और फिर मैं वहाँ से जगन्नाथ यात्रा भी ज्वाइन करूँगी। तो शाम का मेरा यही प्रोग्राम है, जगन्नाथ यात्रा में इस्कॉन से जगन्नाथ यात्रा पे जाने का और अपनी जगन्नाथ यात्रा करने का। तो उड़ीसा तो हम जा नहीं पाए, पर यहाँ पर जो जगन्नाथ यात्रा हो रही है तो हम उसी को ही ज्वाइन करेंगे। तो ये मैं अब सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने ये सरसों का तेल ले लिया है, पीली सरसों का तेल है ये। खाने में हेल्दी रहता है, हल्का होता है काफ़ी, और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैं
सब्ज़ी बना लूँगी मटर पनीर की। और रोटी तो मेरी बहू बना लेगी, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और अब मैं इसमें जो मैंने प्याज वगैरह पीसी थी वो डाल दूँगी। तो बस इसको भूनने के बाद अच्छे से भून दूँगी और फिर इसमें मैं और मसाले डाल दूँगी। ऐसे मसाले पीसो ना तो अलग ही मज़ा आता है सब्ज़ी में, ना अलग सा टेस्ट हो जाता है सब्ज़ी का। और जो मिक्सी में पीसते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, इसका अलग टेस्ट होता है। तो बस सब्ज़ी बना लूँगी मैं ऐसे। बहुत इजी सी सब्ज़ी है, झटपट बन जाती है। और भी होती है मटर पनीर की, कई तरह से बनती है, काजू वगैरह भी डाल के बनती है जो शादियों में बनती है, लेकिन ये मैं वैसी बना रही हूँ जो रेगुलर अपना रोटी सब्ज़ी के साथ खाते हैं। वो काजू पनीर वाली भी, काजू वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी लगती है। तो बस अच्छा, मटर को हम ऐसे उबाल लेते हैं ना, इससे सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है। हमें ज़्यादा देर ना इनको उबालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ तो वो उसमें उबल गई, कुछ ये अब ऐसे पक जाएगी, बस जब ही बन जाएगी सब्ज़ी जल्दी। तो मैं ऐसे सब्ज़ी को बना लेती हूँ। ये छिलके, ये टमाटर भी हो जाएंगे तो मैं इन टमाटर मोटे मैंने इसलिए काटे हैं ताकि ये पक जाएं तो मैं इनके छिलके निकाल दूँ, क्योंकि फिर वो मुंह में आते हैं तो थोड़े अच्छे से नहीं लगते। बस मैं पनीर काट लेती हूँ सब्ज़ी के लिए। मेरी सब्ज़ी तो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता, बस इसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लग जाता है, काटना, छीलना, मसाला पीसना, यही है। तो दोस्तों मैं तो ऐसे बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी। और भी तरीके हैं बनाने के, पर मैंने ये एकदम इजी सा तरीका है और बस मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो 2 लोगों को खानी है तो 2 लोगों के लिए तो ये काफ़ी हो जाएगी। बस क्योंकि ना मेरी बहू पनीर खाती है और बस मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही खाते हैं। मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं टमाटर के, और देखो ये एकदम से बढ़िया हो गया है बिल्कुल। और इसमें मैं अब पानी डाल दूँगी। पानी भी ना मैं उबाल लेती हूँ सब्ज़ी का, कच्चा पानी नहीं डालती हूँ। तो पानी को भी मैंने उबाल के अलग से रख लिया था। बस ये देखिए बिल्कुल सब्ज़ी रेडी हो गई है एकदम। थोड़ा सा उबाल दे दिया है इसमें और बस सब्ज़ी बन गई। अब इसमें ये डाल दिया हमने पनीर और ये हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी, तो आप ऐसे बनाना, खाना। अब ये दही में मलाई भी हो गई थी कई दिन की, देखिए कई भगोनों में हो गई है। तो मैं इसका मक्खन निकाल लेती हूँ। हमारे घर में तो डेली मक्खन निकलता है, डेली निकालते हैं। तो बगैर मक्खन के तो रोटी खाता ही नहीं है कोई। मक्खन खा खा के तो मैं भी इतनी मोटी हो गई हूँ। तो बस ये मक्खन निकाल लूँगी मैं। और वैसे मैं ज़्यादातर इसका मक्खन तो खा ही लेते हैं रोटी के साथ, लेकिन इतना नहीं खाया जाता है, तो हम घी भी बना लेते हैं। तो हम घर का ही घी यूज़ करते हैं, बाज़ार का नहीं लेते हैं। तो बस इसी से हमारा घी का भी और उसका भी सब काम हो जाता है। वैसे हमारी बहू भी ले आती है घी काफ़ी। तो बस मेरी बहू भी आ गई है उठ के, नहा धो के, तो रोटी बना रही है। मेरा बेटा जाएगा अब काम पर, तो बस उसके लिए मैं खाना डाल दिया है, उसकी थाली लगा दी है मैंने। लस्सी डाल लेंगे, लस्सी के लिए मैंने मसाला डाल दिया है। मसाला भी मैं ये घर में बनाती हूँ, तो इस मसाले की रेसिपी मुझसे सब लोग पूछते हैं। तो यहाँ भी हमारे अगल बगल में सब पूछते हैं मुझसे कि कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो। तो बस मैंने बेटे को दे दिया है डालकर खाना। बेटे की तो फेवरेट सब्ज़ी है, खुश हो गया सब्ज़ी देख के।
मुझको बहुत पसंद आई सब्जी। तो अब हम जा रहे हैं जगन्नाथ यात्रा के लिए। हम पहुंच गए हैं यात्रा में और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम पॉजिटिविटी थी बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो ये मेरी चाची है, मेरी भाभी है और ये मैं हूँ और हम लोग आए हैं जगन्नाथ यात्रा में। तो हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। बिल्कुल लग रहा था जैसे हम उड़ीसा ही पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं मतलब बता नहीं सकती, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए।